तो बच्चों, जो एक जैसे मौसम जो कई दिनों तक या महीनों तक रहते हैं उसे हम बोलते हैं सीजन मीन्स ऋतु। इन इंडिया देयर आर 5 सीजन इन अ ईयर। जो हम कौन से देश में रहते हैं, हमारे देश का क्या नाम है? इंडिया। तो हमारे देश में मोस्टली कितने साल में कितने तरह के सीजन्स होते हैं? देयर आर 5 सीजन इन अ ईयर। एक साल में 5 सीजन होते हैं। दे आर, वो कौन कौन से हैं? समर, विंटर एंड रेनी सीजन। ये क्या है? 3 जो सीजन है बच्चों हमारे इंडिया में, वो क्या है? मेनली 3 ही सीजन हम लोग जानते हैं। जैसे कि दे आर समर, गर्मी के दिन है, ठंड के दिन है और बारिश के दिन है। ये क्या है? दे आर मेनली मेन सीजन है। बट जो स्प्रिंग एंड ऑटम कम इन बिटवीन दिस 3 मेन सीजन। ये जो 3 सीजन्स हैं आपके, उन सीजन के बीच में ही आपके स्प्रिंग एंड ऑटम, ये जो 2 सीजन है वो उनके बीच में ही आते हैं या रहते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमारा कौन सा सीजन है? हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले समर सीजन। ओके, इट इज़ द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। ये पूरे साल का सबसे गर्म समय रहता है ना। गर्मी के दिनों में कितना गर्म समय, वो गर्म रहता है ना। द सन शाइन वेरी ब्राइटली, मतलब जो गर्मी क्यों रहती है? क्योंकि जो सन है वो चमकती बहुत तेज, तीव्र गति से, मतलब उनकी जो चमक होती है ना वो बहुत ब्राइट होती है। बी वियर कॉटन क्लॉथ टू कीप अस कूल। हम सब कैसे कपड़े पहनते हैं? हम सब कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं कि जिससे हमारी बॉडी कूल रह सके। कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स हमारे बॉडी के पसीनों, जो स्वेट है, जो पसीना है, उसे सोख कर हमारे बॉडी को ठंडक पहुंचाती है। हम गर्मी के दिनों में उलेन क्लॉथ्स नहीं पहनते, या जो पॉलिस्टर टाइप्स कपड़े हैं हमें वो सब पहनने से अवॉइड करने से, उससे हमारे बॉडी को, वो हमारे बॉडी से पसीने को सोख नहीं पाएंगे और हमारे बॉडी में रैशेज हो सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें कभी भी समर सीजन में कैसे कपड़े बियर करने चाहिए? कॉटन क्लॉथ्स ही बियर करने चाहिए। ओके, वी लाइक टू ड्रिंक कोल्ड वाटर एंड ईट आइसक्रीम। हम सबको क्या ठंडे पानी पीने में मज़ा आता है ना। आइसक्रीम्स भी हमें बहुत पसंद होती है। तो हम आइसक्रीम्स कब खाते हैं? हम आइसक्रीम समर सीजन में बहुत ही मज़े लेके खाते हैं कि नहीं? तो उसके आगे है ऑल्सो टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। मतलब उस समय में, समर सीजन में हमें क्या करना है कि हमें खुद को हमेशा हेल्दी और हाइड्रेटेड रखना। हाइड्रेटेड मीन्स बच्चों की मतलब हमें कंटिन्यू थोड़े थोड़े टाइम पे पानी पीते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी को जितना हम पानी पिएंगे उतने ज़्यादा, मतलब जो हम पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है, बॉडी से जो पसीने निकलते हैं तो उससे वो हो जाते हैं, बाहर पानी निकल जाते हैं, तो जिससे क्या हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें समय समय पे पानी पीते रहना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, मतलब पानी से युक्त रहे, हमारे बॉडी को पानी की कमी ना हो। अगर ऐसा रहेगा तो हम हमेशा हेल्दी रहेंगे। ओके, वी शुड ईट जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। और हम सबको थोड़ा जूस भी पीना चाहिए, वेजिटेबल्स भी यूज करने चाहिए, सब्जियां खाने चाहिए, फल खाने चाहिए, फल के जूस हैं वो भी पीने चाहिए। तो वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड बियर क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर सो डैट वी डू नॉट फील हॉट। मीन्स बच्चों, हम गर्मी के दिनों में गर्मी से बचने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? हम सबको जो पानी पीने, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। हमें कॉटन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। हमारे कॉटन क्लॉथ्स कैसे होने चाहिए? लाइट कलर के, हल्के कलर के होने चाहिए। हमें ज़्यादा चटक कलर, जो चमकीले कलर होते हैं रंग, हमें उनको नहीं, वैसे कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो बच्चों हमें क्या करने चाहिए गर्मी के दिनों में? हमें गर्मी के दिनों में वी ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, कोल्ड वाटर। गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं,
हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए, हम सबको कॉटन क्लॉथ्स एंड जो क्लॉथ्स है हमारे वो थोड़े लाइट कलर के भी होने चाहिए। हमें और क्या खाना चाहिए, हमें ये फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हमारे बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, है ना। तो ये समर सीजन में ऐसे ये होते हैं। और अगर ये सब ऐसे कॉटन क्लॉथ से पानी पीते हो, आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हो, तो आप खुद को हेल्दी रख सकते हो। यस, उस यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, ये 2 बच्चे हैं। गर्मी के दिनों में हम लोग ऐसे पसीना साफ करते हैं ना, कितनी गर्मी होती है तो हम लोग रुमाल से साफ करते हैं, बहुत गर्मी है ऐसा। तो देखो 2 बच्चे हैं, इन्हें पसीना निकल रहा है ना, दिख रहे हो, साफ कर रहे हैं। तो इस तरह से समर सीजन है। अभी है बच्चों आगे विंटर सीजन। ओके, इट इज़ द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। ये क्या होता है, जैसे समर क्या होता है कि गर्मी होती है, बट विंटर क्या होता है कि ये कोल्डेस्ट, मतलब बहुत ठंडा टाइम। इस पूरे साल का विंटर क्या होता है, ठंडा समय रहता है। द सन इज रियली विजिबल, मतलब जो सन है वो क्या हो जाता है कि रियली एक तरह से गायब ही हो जाता है ना। सन ठंडी के दिनों में आपको सूरज दिखाई देता है नहीं ना, दिस इज द विजुअल, वो गायब हो जाते हैं। इट रिमेन मोस्टली कवर्ड इन फॉग और बाय क्लाउड्स, मतलब मोस्टली आप देखोगे कि ठंड के दिनों में आपको कोहरा दिखेगा, बादल दिखेंगे, लेकिन आपको सन है, सन क्या है, मोस्टली आपको रेयरी वो ऐसा रहेगा कि वो विजुअल है, वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ओके, और मौसम और मोस्टली क्या रहता है, कवर्ड फॉग, कोहरा से ढका रहता है। बी बियर उलेन क्लॉथ्स इन दिस सीजन, इस सीजन में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इस सीजन में हम उलेन क्लॉथ्स पहनते हैं। बी ईट मोर ड्राई फ्रूट्स टू कीप अस वार्म, तो हम सबको क्या खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी गर्म रहे। एंड ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी टू, और हम सब क्या कहते हैं कि गर्मी के दिनों में तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड वाटर लेते हैं, लेकिन ठंडी के दिनों में हम लोग को क्या पसंद आता है, टी एंड कॉफ़ी, क्योंकि वो गर्म होते हैं और उसे पीने से हमारे बॉडी को थोड़ी गर्मी मिलती है। ओके, बी अप्लाई डिफरेंट लोशन टू आवर बॉडी टू कीप इट हाइड्रेटेड एंड टू नॉट गेट ड्राई। मीन्स आप देखते होंगे बच्चों कि जो ठंड में जब भी आप बाथ लेते हो, जब भी आप स्नान करते हो, तो उसके बाद आपकी बॉडी थोड़ी रूखी हो जाती है, आपके बॉडी को थोड़ी मॉइस्चराइज चाहिए। तो आपको क्या करना हो, आप क्या करते हो, आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए उस पर लोशन लगाते हैं या फिर ऑयल लगाते हैं, जिससे हमारी बॉडी स्किन हाइड्रेटेड रहती है और अच्छी दिखती है। बी ऑल्सो कवर आवर हेड विथ कैप्स एंड मफलर, हम सब अपने जो हमारे हेड्स हैं, सिर है, उसे किस चीज़ से ढकते हैं, कैप्स और मफलर से भी पहनते हैं। बॉडी ऐसे तो हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो लेकिन हम अपने सर को किस चीज़ से ढकते हैं, हम अपने सर को कैप्स और मफलर से ढकते हैं। यस, तो ये था बच्चों हमारे विंटर सीजन में। विंटर सीजन क्या रहता है, सबसे ठंडा टाइम रहता है, कोल्डेस्ट टाइम रहता है। इसमें सन रियली विजुअल रहते हैं, मोस्टली कवर्ड इन फॉग एंड क्लाउड्स। बी बियर उलेन क्लॉथ्स इन द सीजन। और हम सबको क्या खाना चाहिए, हम सबको ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी, and we apply different lotion in our body to hydrated and not get dry, and our head covers by caps and mufflers. Okay, तो ये थे हमारे विंटर सीजन। उसके बाद अभी पढ़ेंगे हम रेनी सीजन। ओके, मानसून ब्रिंग अ लॉट ऑफ रेन। मानसून जो है, मानसून क्या लेकर के आता है बच्चों, मानसून लॉट ऑफ रेन्स लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं। ऑन अ रेनी डे एवरीथिंग इज वेट एंड स्लिपरी। जो बारिश के दिनों में क्या होता है बच्चों, हर जगह गीला रहता है और स्लिपरी रहता है, मतलब गीला रहने की वजह से स्लिपरी हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो क्लाउडी, और उसमें देखोगे कि सन तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, हमेशा क्या आपको दिखेंगे, क्लाउड्स, बादल। कूल विंड्स ब्लो ऑल द टाइम, और ठंडी हवा, हर समय कैसी हवा चलेगी, ठंडी हवा।
इट वी शुड अवॉइड जंक फूड इन द सीजन। इस सीजन में बच्चों हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, हमें नहीं खाना चाहिए जंक फूड। ओके, स्पेशली बिकॉज ऑफ रेन। और स्पेशली अगर आप जंक फूड खाते भी हो तो ठीक है, लेकिन स्पेशली जो रेनी सीजन है तो रेन में तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं लेना चाहिए। ओके, मैनी रेनी इंसेक्ट्स आर बॉर्न एट दिस टाइम। बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े इंसेक्ट्स हैं जो इस समय जन्म लेते हैं, बॉर्न करते हैं। दिस में लीड टू इन्फेक्शन, और इसके वजह से ही इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलते हैं। जैसे देखते होगे बच्चों कि ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि बहुत मतलब आप घर में भी हो फिर भी आपको किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन बहुत जल्दी ही पकड़ता है। तो मीन्स कभी आपको लूज मोशन हुए, कभी वोमिटिंग हुई, कभी डायरिया हुआ, है ना। तो ये सब बहुत सारी, ये सब मौसम बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बाहर इन्फेक्टेड रहते हैं, इन्फेक्शन से भरे रहते हैं मौसम में। इसके लिए हमें बहुत ही बच के रहना होता है। बी में फॉल सिक, हम कभी भी बीमार पड़ जाते हैं। बी बियर रेनकोट टू कवर आवर बॉडी, हम बाहर निकलते हैं तो अपने बॉडी को किस चीज़ से कवर करते हैं, हम अपने बॉडी को रेनकोट पहन करके अपने बॉडी को कवर करते हैं। इन केस बी हैव टू गो आउट बी बियर गम बूट्स टू, और जब हम बाहर निकलते हैं बच्चों तो रेनकोट्स तो हम पहनते ही हैं हम सबको, और क्या पहनते हैं, गम बूट, जो थोड़े मोटे टाइप के जो शूज होते हैं ना, प्लास्टिक टाइप के, तो हम वो पहन के निकलते हैं जिससे हम अपने पैरों को पानी से बचा सके। वी शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला इन आवर बैग्स ड्यूरिंग दिस सीजन, और इस सीजन में एक अम्ब्रेला मतलब जो एक छतरी होती है हम सब अपने बैगों में तो कैरी ही करते हैं, या हम सबको कैरी करना चाहिए, है ना। जिससे कि अगर अभी बारिश नहीं हो लेकिन जरा सा आगे गए फिर बारिश होने लगी तो अभी हम घर तो वापस नहीं जा सकते। तो अगर हम कैरी कर रहे हैं अम्ब्रेला अपने साथ में तो क्या है, हम खोल करके बारिश से बच सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों जब भी अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको क्या करना है, आपको अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए अपने बैग में। ओके, तो बच्चों ये थे रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है, इट्स ब्रिंग लॉट्स ऑफ रेन। रेनी सीजन में क्या, मानसून क्या लाता है, बहुत सारा रेन। रेनी डे में कैसे होते हैं, एवरीथिंग इज वेट एंड स्लिपरी बी एंड ऑलवेज ऑलवेज जो आपके वेदर्स है वो क्या होते हैं, क्लाउडी होते हैं। ओके, और हमें क्या करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उस समय बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं बॉर्न होते हैं और वो इन्फेक्टेड करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। तो अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो भी जंक फूड है, जो बाहर की चीज़ें हैं वो खाने से खुद को बचाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बारिश के दिनों में हम क्या पहनते हैं, बारिश के दिनों में हम रेनकोट्स पहनते हैं अपने बॉडी को कवर अप करने के लिए, उसके साथ गम बूट्स पहनते हैं। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने साथ में अम्ब्रेला भी कैरी करना चाहिए। यस, ओके। तो बच्चों ये थे हमने पढ़ा समर सीजन, विंटर सीजन, अभी रेनी सीजन, इसके बाद है हमारा स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मीन्स बसंत ऋतु। बच्चों स्पेशली इन इंडिया वी हैव 2 more सीजन दैट लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज और लेसर देन अदर मेन सीजन। मतलब कहने के बच्चों की जो हमारे तो मेनली 3 सीजन्स है, समर, विंटर एंड रेनी, बट ये जो 2 more सीजन्स है तो ये क्या होता है, ये तो ना तो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रहते हैं, ये ओनली फ्यू डेज, वो लास्ट के कुछ दिनों के लिए आते हैं और थोड़े समय के बाद ये सीजन ख़त्म हो जाते हैं। यस, स्प्रिंग और बसंत इज़ द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द वेदर इज़ वेरी प्रेजेंट। मतलब जो स्प्रिंग और जो बसंत उसे हम बसंत ऋतु बोलते हैं, वो क्या होता है, इन द टाइम ऑफ ईयर, वो एक समय में ही आता है, लेकिन जब वो आता है तो मौसम क्या होता है, बहुत ही प्लीजेंट होता है, बहुत ही सुहावना होता है।
ड्यूरिंग दिस सीजन द वेदर इज नॉट मच हॉट और नॉट कोल्ड। क्यों होता है सुहावना? क्योंकि जब ये मौसम आती है तो इस समय ना तो बहुत अधिक ठंड रहती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी रहती है। इसकी वजह से जो वेदर है वो बहुत ही प्लीजेंट होता है, मनभावन होता है। इन इंडिया ड्यूरिंग दिस सीजन काइट कैन बी फ्लाइंग ऑन द स्काई। इस समय जो इंडिया में मोस्टली क्या करते हैं, काइट्स फ्लाई करते हैं, पतंग उड़ाते हैं बच्चे। We see beautiful flower blooming and colorful butterflies flying here and there। आप जैसे देखते भी होगे, गार्डन्स कभी जाते होगे तो आप देखते होगे कि बहुत खूबसूरत फ्लावर्स मतलब कि उग रहे हैं, कली निकल रही हैं, एंड कलरफुल बटरफ्लाई जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो फूलों या कलियों के आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसा आप देखे होगे, गार्डन में जाते होगे तो ये कब होता है बच्चों? ये स्प्रिंग सीजन में होता है, बसंत ऋतु में होता है। ओके, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो कि बच्चे क्या करें, द वेदर इज वेरी प्रेजेंट इन द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में मौसम कितना खूबसूरत होती है, कलियां चहक रही हैं, यहाँ पे बर्ड्स उड़ रहे हैं, बटरफ्लाई उड़ रहे हैं, बच्चे मज़े कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं स्प्रिंग सीजन में ये बसंत ऋतु मनाते हैं। ओके, उसके बाद है ऑटम सीजन। लाइक स्प्रिंग इन ऑटम टू। बच्चों जैसे स्प्रिंग सीजन है वैसे ही क्या है, ऑटम सीजन है। द वेदर इज वेरी मच बैलेंस। इस समय क्या होता है, मौसम बहुत बैलेंस होता है। इट इज़ नॉट टू कोल्ड और नॉट टू हॉट। मीन्स इस समय ना तो बहुत अधिक ठंडी होती है और ना ही बहुत अधिक गर्मी होती है, मतलब मीडियम रहता है। हम कि चलो ठीक है, रात में थोड़ी ठंडी भी लगी, सुबह में थोड़ी हॉट भी रही, तो इसमें थोड़ा मतलब बैलेंस टाइप से आपका वेदर होता है। द सीजन लाइक स्प्रिंग सीजन लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज और लेसर देन मोर मेन सीजन। जो मीन्स बच्चों ये जो मौसम है, जैसे स्प्रिंग सीजन में बहुत थोड़े समय के लिए ये वेदर रहते हैं, ठीक वैसे ही जो आपके ऑटम सीजन है वो भी मतलब जैसे जितना अधिक विंटर समर या रेनी रहते हैं उससे बहुत कम में ही आपके स्प्रिंग और ऑटम सीजन रहते हैं। ओके, वी यूजुअली सी ड्राई लीव्स फॉलन ऑफ फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड। इस समय आप देखते होंगे बच्चों कि पेड़ों से जो पत्तियां क्या होती है, जो पतझड़ का मौसम बोलते हैं ना, ये ऑटम क्या है, ये पतझड़ के मौसम है। क्यों? क्योंकि पेड़ों से आप देखोगे कि पत्तियां पीले होकर के गिरते हैं और इस समय गिरते हैं, और जैसे ही स्प्रिंग मौसम आता है, बसंत मौसम आते हैं, तो वो पेड़ों से छोटे छोटे पत्ते निकल करके वापस से से पेड़ हरे भरे हो जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि ड्राई लीव्स फॉल करते हैं, पेड़ों से नीचे गिरते हैं। तो आप ग्राउंड में देखते होंगे कि जब भी हवा भी तेज चलती है जिससे कि पेड़ों से पत्ते नीचे गिरते हैं। द ट्री रिमेन बैरन। मतलब बैरन का मीन्स होता है बच्चों बांझ। मतलब पेड़ एक तरह से क्या हो जाता है, बांझ हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि बस सीधा वो खड़ा है, उसमें पत्ते ना ही किसी तरह के कोई फल, ऐसा कुछ नहीं होगा, एकदम एक तरह से बांझ हो जाते हैं। न्यू लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स अराइव विद द अराइवल ऑफ द सीजन। और जैसे ही ऑटम ख़त्म होता है उसके बाद आगे की जो सीज़न आते हैं, तो जैसे स्प्रिंग है या विंटर सीजन से स्प्रिंग सीजन आता है, तो इसके बीच में फिर आपको नए नए पत्ते निकलते हैं और फिर से उस पर फल और फूल लगते हैं इस सीजन में। ओके, तो देखा ऑटम सीजन में क्या था, ऑटम सीजन ना तो बहुत अधिक टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट, मतलब बहुत ज़्यादा ना तो ठंडी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक गर्मी। ये क्या ऐसा होता है, स्प्रिंग सीजन के जैसा ही होता है, जो थोड़े समय के लिए होता है। दूसरे सीजन जैसे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स रहते हैं, 3 मंथ्स या 4 मंथ्स रहते, वैसे नहीं रहते, ये थोड़े से टाइम के लिए ही होते हैं। इस समय क्या होता है मोस्टली बच्चों, पेड़ों से पत्ते सूख करके गिरते हैं और ट्री क्या हो जाता है, रिमेन बैरन, मतलब एक तरह से पेड़ बांझ हो जाते हैं। लेकिन न्यू लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स अराइव विद द अराइवल ऑफ द सीजन। मतलब आगे के सीजन में फिर क्या होता है कि उनमें फिर धीरे धीरे नए नए
पत्ते, फूल और फल सब आते हैं और फिर से लगते हैं, जिससे आगे फिर पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है। ओके, उसके बाद है बच्चों हमारा मेनली चेन ऑफ सीजन इन इंडिया। इंडिया में जो सीजन का चेन है वो उसके बारे में। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पे है आपके दिसंबर, जनवरी, अर्ली फरवरी, ये क्या है आपके विंटर सीजन है। ये हमारे विंटर सीजन मोस्टली कब से रहते हैं, दिसंबर टू फरवरी। ओके, स्प्रिंग सीजन कब रहते हैं, जैसे ये क्या थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है इनका। तो ये क्या है, लेट फरवरी एंड मार्च, मतलब ये दो में रहते हैं आपके। लेट फरवरी से स्टार्ट होते हैं और मार्च तक रहते हैं। वैसे ही समर सीजन आपका स्टार्ट होता है अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने आपके समर सीजन रहते हैं। उसके बाद है रेनी सीजन। रेनी सीजन कब है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपके क्या हो गए रेनी सीजन। उसके बाद जो अक्टूबर और नवंबर का टाइम रहता है ऑटम, मतलब जो पतझड़ का मौसम जो बोलते हैं वो इस समय रहते हैं। तो ये थे आपके चेन ऑफ सीजन इन इंडिया। इंडिया में जो आपके मौसम के जो ऋतु की चेन है उसके बारे में कहा। कब, दिसंबर टू फरवरी विंटर सीजन, फरवरी टू मार्च स्प्रिंग सीजन, अप्रैल टू जून समर सीजन, जुलाई टू सितंबर रेनी सीजन एंड अक्टूबर नवंबर ऑटम सीजन। तो ये सब थे आपके चेन ऑफ सीजन। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। उसके बाद है बच्चों सीजन वर्क लाइक अ चेन। जो मौसम ऋतुएं हैं वो कैसे काम करते हैं, लाइक अ चेन, एक चेन के जैसे। देयर इज अ वन और द अदर सीजन गोइंग ऑन, मतलब ये जैसे एक जाता है उसके बाद दूसरा आता है, तो ये क्या है, चेन की तरह चलता रहता है। दिस चेन टेल अस अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ सीजन। ये चेन से हमें पता चलता है क्या, कि सीजन कौन सा सीजन कितने टाइम, कितने पीरियड का है, कितने समय का है ना। चेन से ही हमें पता चला ना कि कौन सा सीजन कितने समय तक के लिए आता है। तो ये सब क्या है, सीजन कैसे काम करता है, चेन के जैसे काम करता है। जैसे एक गया उसके बाद दूसरा आया, फिर उसके बाद तीसरा आया, तो ये कंटिन्यू चेन चलती रहती है। ऐसे नहीं कि ठंडी पड़ रही है तो कंटिन्यू ठंडी ही पूरे साल पड़ती है, ऐसा नहीं है ना। हमारे इधर, हमारे इंडिया में क्या है कि एक मोस्टली 2 से 3 मंथ्स में मौसम ऋतुएं चेंज होते रहती हैं। ओके, साइंस फैक्ट में दिया है बच्चों, वेदर फोरकास्ट टेल अस व्हाट द वेदर अबाउट बी लाइक। जो वेदर फोरकास्ट करते हैं, मतलब जो मौसम के बारे में बताते हैं कि आज कैसा मौसम रहेगा, तो वो क्या करते हैं, वो वुड बी लाइक, मतलब कि वेदर फोरकास्टर टेल अस, वो हमें ऐसा बताते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा और हम कैसा पसंद करते हैं, है ना। वो हमें बताते हैं ना, आज ठंडी रहेगी, आज थोड़ी गर्मी रहेगी, आज का टेम्परेचर इतना रहेगा। तो इस तरह से बच्चों जो कास्टर हैं जो हमें बताते हैं, तो हम सबको पता चलता है। ओके, तो ये थे आपके वेदर एंड सीजन, लेसन नंबर 13। तो आई होप आप ये लेसन अच्छे से समझे होंगे और आप अच्छे से जो चेन ऑफ सीजन है आप उसे फिर से एक बार अपने बुक में देखिए और समझिए। ओके, आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता के भेजूँगी। ओके, थैंक यू।